हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। चलिए, तो देखिए इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित एनसीईआरटी बुक चैप्टर दूसरा पढ़ाएंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण युग में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए बच्चे लोग। ये क्लास आपके लिए ही है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके गणित की क्लासेस है तो दूसरा चैप्टर चल रहा है। पहला चैप्टर आपका समाप्त हो गया जिसमें आपको एक ही प्रश्नावली पढ़ना था, और देखिए आपका दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो खूब अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो आपको क्या हेडिंग डालना है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो आपका दूसरा अध्याय आपका यही है, कक्षा 8 गणित का एनसीईआरटी, केवल एनसीईआरटी बुक है, सरकारी वाली बुक है। तो इसमें हम देखिए 2 उदाहरण भी हल करेंगे और इसमें हम बेसिक चीजें भी जानेंगे कि एक चर रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, व्यंजक क्या होते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं कहां से? व्यंजक से, रैखिक व्यंजक से हम शुरू करते हैं। तो जैसे आप इसको लिखते हैं 5 यक्ष, इसको क्या बोलते हैं? ए है रैखिक व्यंजक। अब हम जानेंगे इसमें, देखिए अब हम इसमें जानेंगे चर और अचर क्या होता है। तो देखो बच्चों, ये जो अंक वाला होता है ये क्या होता है आपका? ये होता है अचर। क्या होता है? अचर। और ये जो यक्ष है ये आपका क्या है? चर है। तो जो अंक है जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, ये सभी क्या है? ये सब अचर पद हैं। और जैसे आपका यक्ष हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये सब क्या है? चर पद है। तो इतना आप लोग समझ लिए कि अचर और चर क्या होते हैं, समझ लिया। चलिए अब देखिए, तो इसको आप लोग जान लिया चर और अचर होता क्या है। तो जैसे 5x लिख लिया, जैसे 2x माइनस 3, जैसे लिख लिया 3x प्लस वाई, ये सभी क्या है बच्चों? देखिए ये है आपका, इसको बोलते हैं रैखिक व्यंजक। क्या बोलते हैं? रैखिक व्यंजक। तो इसको लिख लीजिए, इसको बोलते हैं रैखिक व्यंजक। इसको क्या बोलते हैं? रैखिक व्यंजक। रैखिक व्यंजक। तो ये सभी क्या है? ये रैखिक व्यंजक है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि इसमें केवल एक चर है। कितने चर हैं? देखिए एक ही चर है, और इस पर घात जो है वो भी कितना है? सिंगल है, सिंगल घात है। तो ये है आपका रैखिक, जो है आपका रैखिक व्यंजक है। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण इसको भी बोल सकते हैं जिसमें केवल एक ही चर हो, उसको एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इतना आप लोग लिख लेंगे। चलिए अब हम देखेंगे कि जब जैसे अभी और आपको क्लियर कर दें, यहां से रैखिक व्यंजक हो गए। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर प्लस 1, क्या बताइए ये रैखिक व्यंजक है या नहीं है? तो देखिए ये क्या है आपका? ये द्विघात में है, क्योंकि इस पे 2 पावर कितना है? 2 है। तो ये 2 पावर होने से क्या हो जाएगा? 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा, रैखिक व्यंजक हो जाएगा, 2 चर का रैखिक व्यंजक हो जाएगा, क्योंकि इस पे पावर 2 है। तो ये क्या है? रैखिक व्यंजक नहीं है। ये क्या है? रैखिक व्यंजक, रैखिक व्यंजक नहीं है। तो ये क्या है? रैखिक व्यंजक नहीं है। अब चलिए, जैसे ये देखिए, अब ये हो गया। अब हम क्या देखेंगे? जब दोनों पक्षों में चर हो। अभी क्या है? केवल एक पक्ष है तो इसमें चर है। अब चलिए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए रैखिक, आप लोगों ने रैखिक व्यंजक सीखा, एक चर वाले रैखिक व्यंजक। जैसे यहाँ पर है 2x माइनस 3 बराबर 7। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? देखो इसको क्या बोलोगे? ये जो पूरा ये जो लिखा हुआ है 2x माइनस 3 बराबर 7, इसको हम बोलते हैं समीकरण। इसको क्या बोलते हैं? समीकरण। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, इसको समीकरण बोलते हैं। अगर आपसे कोई ऐसे लिख दिया तो इसको समीकरण बोलते हैं। अब देखिए इधर, देखिए इधर इतने इतने को क्या बोलते हैं? इधर वाले को क्या बोलते हैं? तो इधर वाले को बोलते हैं, देखिए इधर वाले को बोलते हैं बायां पक्ष। इसको क्या बोलते हैं? बायां पक्ष। और जो इधर वाला है, बराबर के इधर वाला, इस बराबर के इधर वाला जो है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दायां पक्ष। ये क्या है आपका? दायां पक्ष है। और यहीं पर देखिए ये आपका क्या है? ये आपका है चर है, और ये आपका क्या है? अचर है। तो ये सभी जानकारी आपको होनी चाहिए
कि ये देखिए ये आपका ये इतने को क्या बोलते हैं 2x माइनस 3, इतने को बोलते हैं बायां पक्ष और ये वाले को बोलते हैं दायां पक्ष। जैसे ये हाथ से समझ सकते हैं ये क्या है दायां है और ये हाथ क्या है बायां पक्ष है, तो ये दायां और ये बायां, इससे आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम क्या सीखेंगे, जब दोनों पक्षों में यानी कि चर हो, यानी कि इधर भी चर हो और इधर भी चर हो, तो कैसे इसको हल करोगे। अब मान लो इसको हल करोगे कितना मिलेगा 2x माइनस 3 बराबर 7, इसको हल करोगे तो कितना मिलेगा, देखो इसको यहीं पर रहने दो, देखो इसको यहीं पर रहने दो 2x माइनस बराबर इसको इधर ले जाइए, ये आपका यहीं रहेगा 7, ये माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2x, इसको जोड़ोगे कितना मिलेगा 7 और 3 10। अब x को ऐसे रहने दो, इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 10 बटा में 2, 2 का नाम 2 5 गुना 10, तो x बराबर कितना मिल गया 5 मिल गया, x बराबर 5 है। तो इसको हल करने पर हमको क्या मिला, इतना मिला। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए समझिए आप लोग, अगर हम इधर भी क्या कर दें ऐसे x कर दें तो कैसे हल होगा, तो इसी को हम आगे सीखेंगे। देखिए आपका उदाहरण पहला इसी पे है कि हल कीजिए, दोनों पक्षों में क्या है चर है, ये क्या है आपका चर है, तो इसको कैसे हल करोगे इसी को बताएंगे। और एक देखिए एक उदाहरण यहाँ पर भी है, तो इसीलिए हम इसको समझा रहे थे। अब देखिए अब हम इस उदाहरण को हल करेंगे अच्छे से, चलिए इतना नोट कर लेंगे। चलिए अब हम उदाहरण को क्या करेंगे अच्छे से हल करेंगे, तो सभी लोग बने रहिए। अगर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, एकदम क्लियर करा देंगे आपका। चलिए तो यहाँ से क्लियर हो गया, ये आपका चैप्टर ही है एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो आपको यही पढ़ना है। इसमें 2 प्रश्नावली है, तो प्रश्नावली तो हल हो जाएंगी। अब चलिए हम उदाहरण को हल करते हैं। तो पहला उदाहरण क्या है, देखिए 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2, इसको हमको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे। चलिए अब मान लीजिए इसी को यहाँ पर देखिए ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है, इसको प्लस बना लीजिए, उदाहरण में आपका प्लस है। अब चलिए इसको क्या करिए इधर ला लीजिए, इसको हम यहाँ करके ऐसे भी लिख सकते हैं 2x बराबर x प्लस 2, और इसको इधर लाएंगे एक प्लस ही रहेगा, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए 2x बराबर, अब देखिए x प्लस 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, हमको देखिए इस x को हटाना है, तभी हम x का मान निकाल पाएंगे। तो इस x को हटाने के लिए हम क्या कर दे, देखिए दोनों पक्षों में माइनस x से गुणा कर दे, तो क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पर देखिए 2x, और इसमें क्या करेंगे माइनस x को x से माइनस x घटा दें, इसमें से माइनस x घटा रहे हैं और इसमें से भी माइनस x घटा दीजिए, x प्लस 5 ऐसे रहेगा, इसमें से क्या घटा रहे हैं माइनस x, तो माइनस x घटा रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष मतलब हाई बायां पक्ष और हाई दायां पक्ष, दोनों पक्षों क्या लिखा रहा है भाई, दोनों पक्षों में x घटाने पर, अब x घटा दिया। अब देखिए 2x में से 1x निकाल दोगे तो कितना बनेगा, 2 में से 1 निकालोगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर बच गया x, प्लस वाला अंक ज्यादा है तो माइनस नहीं आएगा। अब देखिए अब भाई देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, ये क्या हो जाएगी घट जाएगा, यानी कि कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा 5 बचा, ये हल हो गया। तो हम इसको हम x को हटाने के लिए हमने क्या किया, इस दोनों में हमने x से घटा दिया। तो चलिए ये वाला आपका हल हो गया, समझ में आया सभी को। अब हम दूसरा वाला भी इसी प्रकार से हल कर लेंगे इसी तरीके से। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, तो नोट कर लिया। चलिए छोटी सी क्लास है तो आपको अच्छे से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दूसरा उदाहरण देखिए क्या होगा, देखिए दूसरा उदाहरण है आपका, दूसरा आपका क्या है, जैसे 5x प्लस
7/2 बराबर 3/2 x माइनस 14। अब क्या करते हैं कि हमको इसको x को घटाना है, तो x को हमको गायब करना है, तो हम इसमें क्या कर दें। अभी देखिए बटा में है, तो इसको हम अगर हटा दें तो इसको हम हल कर लेंगे। इसको घटाना है तो क्या करें, भागा करेंगे तो नहीं हटेगा। अब क्या करें, 2 से गुणा कर दें, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दें। तो इसी में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर दोनों तरफ क्या कर दे, 2 से गुणा कर दे। तो 2 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा करिए, 2 गुणे कितना है 5x प्लस 7/2। इधर भी करिए 2 से गुणा, 2 गुणे ये कितना है 3/2x माइनस 14। दोनों तरफ हमने देखिए क्या किया, इधर भी 2 से गुणा कर दिया और इधर भी, दायां वाले पक्ष में और बायां तरफ दोनों तरफ हमने 2 से गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। कैसे, अब इसका गुणा देखिए, अब क्या करेंगे, इस वाले का गुणा इसमें भी करेंगे और इसमें भी, दोनों में करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस है। तो 2 गुणे इसमें करो पहले 5x में, ये हो गया। अब बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करो तो 2 गुणे 7/2 ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसका इसमें करो, फिर इसमें भी करो, तो करो 2 गुणे 3/2 x, और यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस आ जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करो 2 गुणे 14। अब इसी को हल करना है, आपको क्या करना है, हल करना है। देखिए यहाँ पर मिल जाएगा 5 दूना 10 x प्लस, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। इधर देखिए, इधर भी हाई वाला 2 खल्लास, कितना बचा 3 का नाम 3x और माइनस 14 का गुणा 2 में करोगे, 14 दूना 28 होता है। चलिए अब देखिए क्या होगा, अब भाई 3 को इधर ला लेंगे, x वाले पद को इधर लाएंगे, तो कितना मिलेगा, देखिए 10x, और इसको इधर लाएंगे, x के पास ये प्लस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 3x, और ये ऐसे रहेगा प्लस 7 बराबर, यहाँ पर पीछे माइनस 28 है। अब देखिए इसमें से 10 में से 3 निकलेगा, तो बचेगा 7x प्लस 7 बराबर माइनस 28। अब इसको इधर लाइए, तो 7x बराबर माइनस 28, और ये प्लस इधर आएगा माइनस 7 हो जाएगा। अब देखिए कितना मिलेगा, अब मिल जाएगा 7x बराबर, अब इसको देखिए जोड़ लीजिए, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 है और 7 है, 5 के 15 के 5 हासिल है 3 और 1 हासिल हुआ 2 1 हासिल 3, तो माइनस 35 है। अब क्या मिलेगा, x बराबर, इसको इधर ले जाइए, तो माइनस 35 बटा में कितना हो जाएगा, 7 एक 7 और 7 5 35, तो x बराबर माइनस का 5। तो इस प्रकार से आपको हल करना है एक चर वाले रैखिक समीकरण को दिमाग लगा के, तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। तो इसका प्रश्नावली हम हल करवा देंगे, 2 प्रश्नावली है, दोनों प्रश्नावली को अच्छे से हल करेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग और प्रैक्टिस कर लीजिए। तो नोट कर लिया, तो इसी प्रकार से आपको लगाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने दोनों तरफ 2 से क्या किया, यहाँ पर गुणा कर दिया, उसके बाद हल कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका प्रैक्टिस करिएगा, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों, अब मिलेंगे इसके प्रश्नावली 1 यानी कि 2.1 में। तो और इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए अपने भाई दोस्तों के पास, मित्रों के पास, और उनको बताइए कि कक्षा 8 गणित स्टार्ट हो गया है। तो चलिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लासेस आपको डेली मिलती रहेगी। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।